किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है, न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। अक्सर हम दिवाली अपने घर परिवार के साथ ही मनाते हैं, तो इस बार हमने सोचा कुछ अलग किया जाए, अयोध्या चला जाए। आपने कुछ ऐसा देखा होगा, ये अयोध्या में इस बार दिवाली की एक वीडियो क्लिप है जहां 22.23 लाख दिए जलाए गए और हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल की। ये अब तक पृथ्वी की लाइटिंग अप लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंप्स इन वन प्लेस थी। इस पूरी जर्नी में हमारे साथ शर्मा जी थे। इनफैक्ट इन्होंने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। ही ट्राइड एवरी लिट्टी चोखा इन अयोध्या। 4-5 की तो वीडियो मैंने बनाई है। चलो और बताओ, कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या किया? एक्टिविटीज। पहले तो हम नए घाट पर पहुंचे। वहां लोगों को कच्छों में नहाते देख हमारा भी बहुत मन हुआ। घुटनों तक पानी, मस्ती करने के लिए परफेक्ट। क्योंकि हम कपड़े रूम पर ही छोड़ आए थे, तो मर्दों की नहाते हुए वीडियोस बनाकर ही मन भर गया। फिर क्या हुआ? हम लोग आगे बढ़े, राम घाट पर पहुंचे जहां भगवान श्री राम स्नान किया करते थे। वहां नजारे बहुत अच्छे लगे। बच्चे फोटो शूट कर रहे थे, तो हमने भी ये निर्णय लिया फोटो शूट करते हैं। भाई हम बहुत आगे गए, बालू वाले घाट पर पहुंचे। वहां कुछ लोगों को हमने भजन करते हुए देखा। और भैया भैया जी बढ़िया गा रहे थे। इसके लिए आप लोग एक लाइक कर देना प्लीज। शर्मा जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो हमने थोड़ा तेल लगाया, नदी पार की और हम मेरे ड्रीम प्लेस पर पहुंचे। वहाँ शर्मा जी की फोटोज खींची, शर्मा जी से दूसरे नाव पर मिट्टी फेंकवाई, शर्मा जी की वीडियो बनाई। हम लोग वापस राम घाट पर गए। वहाँ हमने सोचा क्यों ना बोटिंग की जाए। भैया जी 100 रुपए में पूरे घाट की सैर करवा रहे थे, तो हमने भी अपनी तशरीफ रखी। मस्त सरयू नदी में मोटर बोट के मजे लिए। बीच बीच में भैया जी कुछ बताते भी जा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। अब शाम हो गई थी, आरती होने वाली थी, तो हमने घाट पर बाबा जी से अपने अपने कपार को चंदन से सजवा लिया। और अब जो होने वाला था वो अब तक का सबसे बेस्ट पल था। बनारस में गंगा आरती और अब सरयू नदी की आरती। ऐसा लग रहा था जैसे श्री राम वापस आ गए हो। मतलब अभी यहीं पर हमारे साथ कहीं हमारे बीच बैठे हो। इसके पीछे की भी एक वजह है। रास्ते भर मेरे साथ ऐसे कई इंसिडेंट हुए और अब मैं उनकी दया का विटनेस हूँ। इसका पता आपको मेरी आने वाली बनारस की वीडियो में चलेगा। आरती के दौरान घंटों की आवाज और ध्यान जलते लहू पर स्थित अलग से सेटिस्फैक्शन, संतोष की आवाज हुई। एक वही पल था जब भागते जिंदगी में ठहराव का एहसास हुआ। वाह गुरु, हर तरह से मजे कर लिए तुमने तो। फूडिंग कर ली, स्पिरिचुअल फील ले ली। चलो अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पे चलते हैं। इतने सालों बाद, इतने दंगों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, तो अब कैसे हालात हैं अयोध्या में? अब बातें थोड़ी सीरियस होने वाली हैं। अब तक जो तुमने न्यूज़पेपर, इंटरनेट पर जो देखा होगा, उसका सीन बिहाइंड होने वाला है। रियल अयोध्या दिखाने वाला हूँ, चलेगा? अबे यही तो देखना है, कंटिन्यू कर और रुकियो मत। ओके। अब वहाँ मैंने कई सारी चीजें देखी, महसूस की, पर जो बात मेरे मन में खटक रहा था वो ये है, अयोध्या में एक तरफ फैसिनेटिंग, काफी शोबाजी वाली धार्मिक रिलेटेड चीजों को कंस्ट्रक्ट किया गया है, और एक तरफ लोगों के घर हैं जो हाईवे बनने की वजह से टूटे फूटे वैसे ही पड़े हैं। कुछ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, तो कहीं बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग चल रही है। इसे सुनिए एक बार। 176 हुआ क्या? जोर से बताइए, शुरू से बताइए। पैसा की वजह से लोग हमको मारे भैया। 3-4 आदमी मारे, एक नहीं मार पाता हमको भैया। 4-4, 5-5 लोग मारे, पटक के भैया। देख चगुना देख। काहे ऐसा किए? भैया हमें दुकान पे बोल दिया कि तुम्हारे साथ का है, इसीलिए भैया तुम 112 बुलाओ। मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, इन लोग को हम बताऊंगा। अभी जो आपने सुना वो हर जगह होता है। ऑफ कोर्स कहीं एजुकेशन की कमी है, तो कहीं दिल्ली से भी अच्छी स्टेशन बनाई जा रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ली, पर उसके बाद सब वैसे ही पड़ा है। सरसों तेल की गंध आए जा रही है। ये जो गंदगी है, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। ओ भाई, फिर तो उनका फ्यूचर खतरे में है। ब्रेन वॉश। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट्स है जो तुम्हें किसी भी एंटी हिंदुइज्म वालों की वीडियो में मिलता जब वे अयोध्या पर वीडियो बनाएंगे। अभी जो मैंने आपको दिखाया, जो नजरिया मैंने आपको दिया, वो ऐसा नहीं है कि कुछ बनावटी
एज इट इज जो मैंने उस वक्त देखा समझा वो आपको मैं बताया, और ना मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, पर सिर्फ इतना समझना क्लोज टू फुलनेसनेस होगी, क्योंकि बाहर कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर फोकस करके क्या से क्या बना दिया गया है। यहाँ अयोध्या में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि घर तोड़कर बस हाईवे बना दी गई। असल में जिनके घर टूटे हैं उन्हें उनके उम्मीद से भी ज्यादा पैसे मिले हैं। लोगों ने घर में ही आमदनी के लिए छोटे छोटे दुकान खोले हुए हैं। बात रही उस दिन नए घाट पर की गंदगी के बारे में, तो मैं उसके अगले दिन ही पहुंचा था। थोड़ा मेहनत है, साफ हो जाएगा। और अब बात रही लोगों के पास पैसे नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयरिंग की, तो हमें ये पता होना चाहिए देश में सिर्फ कंस्ट्रक्शन से 71 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इस साल जनरेट हुई है। ओल्ड एज फैजाबाद के लोगों ने बहुत संघर्ष से अपने राम जन्मभूमि को अपने खून से सींच कर वापस से पाया है। दूसरे कम्युनिटी के भी कई लोग, बेकसूर लोग भी मारे गए। हिस्ट्री को बचाना जरूरी है, इसलिए रिपेयरिंग भी जरूरी है। टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन आउटकम। आखिर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचना चाहते हैं। एक बात तो है गुरु, एक्सप्लोर करने का सही तरीका पता है तुम्हें। ओके चलो, अब आरती होगी, उसके बाद क्या किया? आरती के बाद हम नए घाट पर गए, लाइटिंग शो देखी। ये वही 23 लाख दिए वाली जगह है। बिल्कुल सरसों तेल अब भी महक रही है, मगर ऐसे अद्भुत नज़ारे के आगे सब धुंधला है। हम लोग जिस रास्ते से आए थे लौटते वक्त वो बहुत सुंदर लग रहा था। एक बहुत बड़े सितार के पास मैंने शर्मा जी की फोटो खींची। फिर हमें देखकर लता मंगेशकर जी मुस्कुराने लगी तो हम भी मुस्कुराने लगे। रास्ते में गोलगप्पे, हमारे भाषा में गुपचुप ढुपचुप वाले भैया थे। फिर कर लिया हमने भी अपने मुंह में गुपचुप और आगे बढ़े तो हमें एक पकोड़े की दुकान मिली तो हम भी टूट पड़े। 2-3 राउंड के बाद वहां से निकल आगे बढ़े। रास्ते में जो मैंने बताया था छोटे छोटे ज्यादातर धार्मिक दुकानें हैं। बहुत बढ़िया कलाकृतियां देखने को मिली। कुछ खास जगहें भी हमने देखी, जैसे ये इसके अंदर ये बड़े पैमाने पर फैला है और आगे जाना अलाउ नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर बॉबी देओल की एक वेब सीरीज बनी थी और ये राम जन्मभूमि जाने की गेट है जहाँ हम अगले दिन जाएंगे क्योंकि अभी ये बंद है। ठीक उसी के पास एक राम मंदिर है, काफी पुरानी और प्रसिद्ध है। रात को बहुत मस्त लग रहा था तो हमने कुछ फोटोज ले लिए। फिर हम न जाने कहाँ और भी आगे गए और हमें राम जन्मभूमि की एक और गेट मिली तो हमने वहाँ भी कुछ फोटोज खींच ली। हम लोग रास्ते भर पागलों की तरह घूमते फिरते और भी आगे गए। आगे बढ़ते गए, देखने को बहुत सी चीजें मिली। एक जगह काली माँ की हमने दर्शन भी करी और फिर हमने जाकर खोला गूगल मैप, क्योंकि हम लोग बढ़ते तो जा रहे थे पर रूम पहुंच नहीं पा रहे थे। वही मैं सोच रहा था, इतनी देर से बढ़े ही जा रहे हो। देखा तो पता चला कि हम लोग शहर के ना बिल्कुल दूसरी ओर आ गए थे। अभी ऑटो रिक्शा तो हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि दिवाली का टाइम था। फिर हमें एक ई रिक्शा वाला मिला। भाई वो कुछ बात हुई होगी, वो जो सवारी उसके साथ बैठा हुआ था वो पिया हुआ था। ड्राइवर बिल्कुल उसे पीटने ही वाला था। हम लोग बस जाकर मजा खराब कर दिए थे उसका। आज क्या बेचारा भाई। फिर हम लोग अपने रूम तक पहुंचे। एक ढाबे का बचा कुचा खाया, दाल बहुत मस्त था लेकिन उसका। अच्छा तो चलो राम मंदिर के बारे में कुछ बताओ। प्लान तो सुबह जाने का था पर हम लोग यार उठ ही नहीं पाए। 10-11 हम लोग को उठने में ही लग गया और मंदिर बंद हो जानी थी 11:30 बजे। तो हम लोग वापस से अयोध्या एक्सप्लोर करने लगे। हमने कई सारे प्राचीन घरों को, मंदिरों को देखा और यही वो पल था जब हमें यह एहसास हुआ जहाँ के बारे में हम जो कल सोच रहे थे हम कितने गलत थे। पुराने उन खंडरों से हमें अयोध्यावासी के संघर्ष का पता चला। 200-300 साल पुराने वो घरों मानो अपने बारे में बता रहे हो। वो सब इन दीवारों ने बीतते देखा है, वो हमें सुनाई पड़ रही थी। इतने में अब दर्शन करने की टाइम हो गई तो हम निकले और रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। वैसे तो मैं पैसे नहीं देता, हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ, पर इन्हें देख कर लगा इस बार नहीं। तो हम जा रहे थे राम जन्मभूमि जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आगे फोन कैमरे ले जाना अलाउ भी नहीं है। 22 जनवरी को मोदी जी उद्घाटन करेंगे, राम जन्मभूमि की ग्रैंड ओपनिंग होगी। एक तरह से अच्छा ही है, फोन कैमरे अलाउ नहीं है। लोग स्क्रीन देखकर ही मन भर लेते हैं, फिर टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह अपन वापस आए। मुझे बहुत लकी फील हुआ जब मुझसे एक लाचार व्यक्ति ने हेल्प मांगी। इन्होंने बताया इनकी हाथ टूटी हुई है, कृपया मेरा सामान गेट तक पहुंचा दो। फिर क्या, बजरंग बली की जय।
हाथ बताया आपको आशीर्वाद। अब शाम हो चुकी थी, पर मुझे राम मंदिर ओपनिंग की वीडियो बनाने की परमिशन चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा प्रयास किया। ट्रस्ट ऑफिस गया, उसने बताया उस दिन सिर्फ नेशनल मीडिया ही अलाउ होंगी, आम नागरिकों के लिए शायद बाद में कभी अलाउ करें। तो फिर मैं वापस नारियल पानी पी, अपने दिमाग को ठंडा किया। फिर दोबारा से मैं एक आखिरी बार उसी पास वाली राम मंदिर गया। वहाँ बहुत सी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ थीं और उनके बारे में भी लिखा हुआ था। फिर स्टेशन पहुंचा, पता चला ट्रेन 1 घंटे लेट है। एक चाय की दुकान पर गए, वहाँ एक गर्म चाय और 2 बिस्किट ली। खाते खाते पता चला ट्रेन 1 और घंटे लेट है, तो मैंने इंतजार करते करते 4 कप और 10-12 बिस्किट और खा लिए। शर्मा जी ने अपना लिट्टी चोखा कंटिन्यू रखा। फिर हम दोनों घर, और अब तुम्हारे सामने। अरे भाई राक्षस वाक्षस होगा तुम। और कशिश को तुमने कौन से लिट्टी चोखा के नशे करवा दिए। मजा आ गया भाई। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? अगली बार कहीं भी जाना हो तो अपनी वेबसाइट पे पहले ही अनाउंसमेंट कर देना। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे भाई, अरे यार, हम लोग 1.5-2 महीना पहले ही अपने वेबसाइट पे अनाउंसमेंट कर देते हैं, कोई भी हमारे साथ चल सकता है। अरे बढ़िया भाई। तब फिर चलो, फिर मुझे जय श्री राम। मजा आ गया भाई। मजा ही ले लो तुम, मजा ही ले लो। और उठा फेंक, मार सालों को मार, अबे जोर से मार।